तो बच्चों अपन टॉपिक ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि थर्मो इट मींस हीट एंड डायनामिक्स इट मींस अ फ्लो। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है द फ्लो ऑफ हीट, हीट का जो फ्लो होता है, राइट, उसको आप थर्मोडायनेमिक्स से कहते हैं। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक पर हम आए तो उससे पहले हम लोग अलग अलग थर्मोडायनेमिकल टर्म्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल टर्म्स। तो सबसे पहले बच्चों हम थर्मोडायनेमिकल टर्म्स की चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। राइट, जल्दी से नोट करिएगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग। That part of the universe which is under consideration, which is under consideration is called as a system, and the part of the universe which is in immediate vicinity, and the part of the universe which is in immediate vicinity, इमीडिएट विसिनिटी, विसिनिटी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, इमीडिएट विसिनिटी ऑफ सिस्टम, immediate vicinity of the system is called as surrounding, जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपने लिखा है दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन, जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं। अंडर कंसिडरेशन से क्या मतलब है कि जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, राइट, दैट इज कॉल्ड एज योर सिस्टम। एंड सराउंडिंग मतलब जो आपका सिस्टम है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, उसके इमीडिएट विसिनिटी में, उसके इमीडिएट विसिनिटी के अंदर यूनिवर्स का जो पार्ट होगा, यूनिवर्स का वह पार्ट जो सिस्टम को इमीडिएटली घेरा हुआ है, जो सिस्टम के सबसे करीब में है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास ये एक बीकर है, राइट, और इस बीकर के अंदर इसके अंदर मान लीजिए कि ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर प्योर वाटर है, दैट इज H2O इन द लिक्विड स्टेट। और आपने क्या किया, इसके अंदर ये जो बीकर था, इस बीकर के अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाला। लेट द NaCl इज एडेड, NaCl is added in this water। तो जब आप NaCl को डालते हो तो हम ये कहते हैं कि नमक जो है वो अपने आप घुलता है, और नमक के घुलने की वजह से, नमक का जो ये घुलना है, द डिसॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है, ये अपने आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है। द डिसॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर is an endothermic reaction
द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव। जो रिएक्शन होती है, जो नमक आपने डाला है, इस नमक का ये जो पानी है इसके अंदर जो घुलना है, राइट, ये अपने आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन है। द डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि सॉल्यूशन जो है वो ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, राइट, तो आपका जवाब होगा कि निश्चित रूप से जो सॉल्यूशन है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सर आपने कहा कि इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक से मतलब है कि जो सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, नमक आपका सिस्टम है, और नमक को जैसे ही आपने पानी के अंदर डाला, तो जब नमक को आप पानी में डालेंगे तो ये नमक उस वाटर के अंदर, जल के अंदर घुलने लगेगा। इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये अपने आप में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, बराबर है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नमक को पानी में डालते हैं तो ये अपने आप घुलने लगता है। तो ये अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, नमक को जब आपने पानी में डाला तो ये अपने आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। मतलब जो सिस्टम है वो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। द सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम है आपका NaCl। नमक आपका सिस्टम है। नमक को जब आपने पानी में डाला तो नमक ने पानी में से हीट एब्जॉर्ब कर ली। इसका मतलब यह हुआ कि पानी सराउंडिंग हो गया, पानी ने हीट लॉस कर दी, और पानी ने क्योंकि हीट लॉस कर दी, राइट, तो इसीलिए जो पानी है, जो हमारा सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, राइट। अक्सर यह सोचा जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब कि पानी गर्म हो गया होगा, सॉल्यूशन गर्म हो गया होगा। नहीं, अगर हम ऐसा देखें, राइट, आप चेक करिएगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं घर में, कि आपने वार्म वाटर लिया और वार्म वाटर लेने के बाद उसमें आपने नमक को डाला। जैसे ही आप नमक को डालते हैं पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि नमक का जो घुलना होता है ये एंडोथर्मिक है। नमक हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग में पानी है, पानी में से हीट ले ली गई, राइट, इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन वो ठंडा हो जाता है, दैट बिकम्स कूलर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। मतलब ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है सिस्टम और सराउंडिंग का। अगर मान लीजिए इसी जल के अंदर, यही पानी के अंदर मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट को डाला, तो जिस समय आप कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो पानी के अंदर घुलना होता है ये अपने आप में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। द हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। सिस्टम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और सराउंडिंग है। जब सिस्टम ने हीट लॉस करी, थोड़ा सा उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखिएगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट लॉस करेगा, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट लॉस करेगा तो दैट हीट इज टेकन बाय द वाटर। वाटर सराउंडिंग है, और इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन जो है वो गर्म हो जाएगा। या जिस पात्र में आप रिएक्शन को करवा रहे हो, जिस वेसल में आप रिएक्शन को करवा रहे हो, उसकी जो दीवारें हैं, जो वेसल की वॉल्स हैं, राइट, वो गर्म हो जाएगी। आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि इट हैज बिकम हॉटर, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सिस्टम मतलब जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, राइट, और सराउंडिंग मतलब जो इमीडिएट सिस्टम के कांटेक्ट में है, राइट, दैट इज योर सराउंडिंग। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं ज्यादा बेहतर समझाने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग को, कि जब आप एलपीजी गैस सिलेंडर, आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, राइट, एलपीजी गैस सिलेंडर में जो ब्यूटेन होती है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, और लिक्विड और गैस दोनों इक्विलिब्रियम में होता है। सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड और गैस है वो दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होता है। तो जब आप सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जब सिलेंडर का आप इस्तेमाल करने लगेंगे, मतलब मान लीजिए कि खाना बना रही है, आपकी मदर खाना बना रही है, राइट, या आपकी सिस्टर खाना बना रही है, तो जब आप खाना पकाते हैं, मतलब एलपीजी का इस्तेमाल आप करते हैं, तो गैस का कंजम्पशन होता है, और गैस का कंजम्पशन होता है, इसका मतलब यह हुआ यह सिलेंडर है। इस देखना समझना उसका मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। यह सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर है इसमें जो ब्यूटेन है वो लिक्विड स्टेट में भरी हुई है। मतलब पूरा लिक्विड नहीं है, पूरा लिक्विड नहीं है। अगर पूरा लिक्विड है तो फिर फ्लो क्या करोगे आप, कैसे आप उसका यूज करोगे? इसमें एक सर्टेन लेवल तक लिक्विड
मान लो ब्यूटेन है, राइट, सर्टेन लेवल तक ये ब्यूटेन भरी हुई है इसके अंदर, और यहां पर ब्यूटेन गैस है, गैसियस फॉर्म में ब्यूटेन की वेपर्स है, राइट, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, राइट। अब यहां से एक पाइप जाता है, आपने देखा होगा कि एक पाइप जाता है जो बर्नर के साथ कनेक्टेड होता है, ये जो पाइप है ये बर्नर के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो गैस है ये इस पाइप में से फ्लो कर वहां पर जलने लगती है। तो ये इक्विलिब्रियम, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्यूटेन के जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट, ये ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स गैस के रूप में फ्लो करते हैं। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए लिक्विड ब्यूटेन गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो लिक्विड ब्यूटेन है वो लिक्विड ब्यूटेन उसकी वेपर्स में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप गैसियस ब्यूटेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गैसियस ब्यूटेन का यूज कर रहे हैं। तो ये जो लिक्विड है वो लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। अब जब लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर तो दिस कन्वर्जन इट रिक्वायर्स एनर्जी। लिक्विड से जब गैस बनती है तो लिक्विड से जब गैस में जाते हो आप तो इट रिक्वायर्स द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द वॉल ऑफ द सिलेंडर। ये वॉल से ले ली जाती है। मतलब जो सिस्टम है वो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और सिस्टम के इमीडिएट विसिनिटी में कौन है? सिस्टम के इमीडिएट विसिनिटी में वॉल ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की दीवारें हैं। तो सिलेंडर की दीवार से ये हीट निकाल ली जाती है। हीट एनर्जी को लेकर ये जो लिक्विड ब्यूटेन है ये गैसियस ब्यूटेन में कन्वर्ट होता है, और गैसियस ब्यूटेन का फिर आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली गैसियस ब्यूटेन यूज अप हो रही है और गैसियस ब्यूटेन यूज अप हो रही है, तो लिक्विड कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड जब कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होगा, राइट, एंड दैट रिक्वायर्स द एनर्जी, दैट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द वॉल ऑफ द सिलेंडर। इसीलिए जो सिलेंडर की दीवारें हैं वो ठंडी हो जाती है। आप चेक करिएगा कि अगर बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो आप, ब्यूटेन का कंजम्पशन मान लीजिए बहुत ज्यादा है, बराबर है, चार बर्नर लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4, और चारों बर्नर के ऊपर आपने बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं, खाना बन रहा है तेजी के साथ, बराबर है। तो ऐसे में आप चेक करिएगा जो सिलेंडर की दीवारें हैं वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है वो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, एंड दैट्स व्हाई द सराउंडिंग बिकम्स कूलर। सराउंडिंग जो है वो ठंडा हो जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब मैं सिस्टम के ऊपर आ रहा हूं कि हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम है। देखिएगा जो अलग अलग तरह के हमारे पास सिस्टम है उसमें सबसे पहला है इट इज द ओपन सिस्टम। सभी जानते भी होंगे, बहुत से बच्चे जानते होंगे कि सिस्टम हम 3 तरीके से लेते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी बोथ, जब दोनों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, जब दोनों का एक्सचेंज होगा, बराबर, देन इट इज द ओपन सिस्टम। अगर क्लोज्ड सिस्टम की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ ओनली एनर्जी। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो नो एनी एक्सचेंज, किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं होता है आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें। अब ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर ओपन सिस्टम की हम बात करें, सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं, राइट, दैट इज द कॉफी इन अ कप। किसी कप के अंदर आपने कॉफी रखी हुई है,
राइट। तो आप देखते हैं कि कुछ समय के अंदर ये जो कॉफी है वो कॉफी ठंडी हो जाती है। राइट। ये आपने गरम गरम चाय रखी हुई है किसी एक कप के अंदर, हॉट टी है, गरम चाय है, तो आप देखते हैं कि कुछ समय के अंदर ये जो चाय है वो चाय ठंडी हो जाती है। राइट। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो चाय है वो चाय जब कप में रखी हुई है, राइट, ये देखिएगा, ये मान लीजिए कि कप है, राइट, एंड इट इज द प्लेट, और यहां पर चाय है, गरम गरम चाय आपने रखी हुई है। तो ये जो चाय है वो आपने देखा होगा कि इट गिव्स वेपर्स, ये वेपर्स देती है। तो ये जो वेपर्स निकल रही है, वेपर्स क्या है? वेपर्स मतलब ये हुआ कि जो चाय में पानी था वो पानी निकल रहा है, सॉल्वेंट निकल रहा है। राइट। तो मास एंड वेपर, मास इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो मास होता है वो एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है। राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज मास, मास निकल रहा है, वेपर्स के फॉर्म में मास निकल रहा है। राइट। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। मास इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, बट द एनर्जी मे और मे नॉट एसोसिएटेड विद मास। एनर्जी मे और मे नॉट एसोसिएटेड विद द मास। राइट। तो यहां पर जब ये वेपर्स निकलेगी, राइट, मास निकल रहा है, राइट, इट इज ओपन सिस्टम। अब मान लीजिए कि मम्मी को पता है कि यार ये कॉफी जो है बहुत देर बाद पीता है या बहुत देर बाद पीती है, तो मम्मी ने क्या किया, इसको प्लेट से कवर कर दिया, ये प्लेट से कवर कर दिया गया। अब जब प्लेट से कवर कर दोगे तो वेपर्स नहीं निकल पाएगी। राइट। तो ये बात जरूर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी ने उसको प्लेट से कवर कर दिया, राइट, तो वो चाय 4 घंटे तक गर्म रहेगी, नहीं, कम से कम उसके गर्म रहने की जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। गर्म रहने की उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। अब चाय या जो कॉफी आपके लिए मम्मी बनाकर लेकर आई है, राइट, वो ज्यादा समय तक गर्म रहेगी, बिकॉज नाउ इट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। अब वेपर्स थोड़ी निकल सकती है यहां से, क्योंकि अब मम्मी ने उसको प्लेट से कवर कर दिया है, तो मम्मी ने उसको प्लेट से कवर किया है, तो नाउ देयर इज नो एनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर इज नो एनी एक्सचेंज ऑफ मास, मास एक्सचेंज नहीं हो सकता है। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चाय ठंडी नहीं होगी, अभी भी वो चाय ठंडी होगी। ये बात जरूर है कि चाय अब ज्यादा समय बाद ठंडी होगी, या जो कॉफी है वो कॉफी ज्यादा समय के बाद ठंडी होगी। राइट। दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम, आपने कहा मम्मी से कि मम्मी एक काम करो, आप तो थर्मस फ्लास्क में कॉफी मेरे लिए ले आया करो। तो मम्मी ने क्या किया, थर्मस फ्लास्क, छोटा सा थर्मस फ्लास्क है, उसमें मम्मी ने गरम गरम कॉफी डाल दी थी और आपके टेबल पर लाकर, स्टडी टेबल के ऊपर लाकर रख दिया। राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। राइट। कि आराम से अगर थर्मस फ्लास्क में कॉफी डाली हुई है तो आप ये मानकर चलिए कम से कम 3 घंटे तक वो कॉफी अच्छी गर्म रहेगी। राइट। दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, दो इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। बराबर है कि मम्मी आज सुबह रखकर गई है थर्मस फ्लास्क और आपकी इच्छा हुई 24 घंटे बाद आप पिए, बराबर है कि 24 घंटे बाद आप जो है कॉफी पी रहे हैं। राइट। तो इट इज नॉट, आप 24 घंटे बाद अगर कॉफी को निकालेंगे उसमें से, तो पहली बात तो ये कि कॉफी खराब हो चुकी होगी। राइट। और साथ ही साथ में ठंडी भी हो जाएगी वो। राइट। सो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कुछ भी नहीं है बच्चों। देर इज नो एनी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है, बट फिर भी आप ये मान सकते हैं कि अगर कॉफी या जो चाय है, राइट, अगर वो या आइसक्रीम है, थर्मस फ्लास्क में मान लीजिए आइसक्रीम आपकी रखी हुई है, तो आइसक्रीम गर्म नहीं होगी इतनी आसानी से, आइसक्रीम पिघलेगी नहीं, वो ऑलमोस्ट सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। कम से कम आप ये मानकर चल लीजिए 3-4 घंटे तक आराम से वो सस्टेन करेगी। So that these are the example of isolated. This is the example of isolated system. या बलून है, मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आप बर्थडे पार्टी के लिए या कोई स्पेशल ओकेजन के लिए, राइट, अपने घर में आप बलून्स खरीदते हैं। अब बलून आपने खरीदा है, उसमें एयर भरी हुई है, या कोई भी जरूरी नहीं कि एयर ही भरी हो, उसमें हीलियम फिल्ड भी हो सकता है, हीलियम फिल्ड बलून है। राइट। तो आप ये देखेंगे
कि वो बलून, राइट, आप मानकर चलिए कि कम से कम 2 दिन तक वो बलून का जो शेप है, उसमें जो उसका वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। बलून अपने आप में स्फेरिकल है मान लो, राइट, तो उसका जो वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आएगा, उसके वॉल्यूम के अंदर परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल मान लीजिए, राइट। ना तो एयर बाहर निकलेगी और ना ही टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा एज सच। क्यों? क्योंकि वो जो बलून है, वो बलून जिस मटेरियल का बना हुआ है, इट इज इंसुलेटेड, रबर से बना हुआ है। रबर अपने आप में इंसुलेटर की तरह काम करता है, राइट। सो दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। या फिर वाटर इन एन आइस क्यूब ट्रे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपसे कि वाटर इन एन आइस क्यूब ट्रे, जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसमें पानी है, राइट, आइस क्यूब ट्रे है जो आप डीप फ्रीजर में रखते हो, राइट, आइस क्यूब ट्रे है, उसके अंदर पानी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसका एग्जांपल है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, तो आप बोलेंगे सर इट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। भाई पानी है तो पानी अपनी वेपर्स देगा ही देगा, जिसको आप कहते हैं वाटर वेपर्स, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, बराबर है। कोई भी टेम्परेचर, पानी है, अब किसी भी टेम्परेचर पर पानी हो, पानी एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, प्रोवाइडेड द प्रेशर इज 180 एम, राइट। इन इसके बीच में पानी एग्जिस्ट करता है, तो पानी किसी भी टेम्परेचर पर हो, राइट। मैं वाटर बोल रहा हूं तो वाटर तो लिक्विड स्टेट ही होगी, सॉलिड स्टेट को तो वाटर नहीं बोलेंगे, सॉलिड तो आइस होगा, राइट। तो वाटर है, अब वाटर किसी भी टेम्परेचर पर है, राइट, तो वाटर है तो वो अपनी वेपर्स देगा ही देगा। इट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, कोई ऑर्बिट है, ऑर्बिट, और उसके अंदर कोई कक्ष है और उस कक्ष के अंदर कोई सैटेलाइट है, राइट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम। सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट में सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, तो ऑर्बिट में सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है। आपने देखा भी होगा कि सैटेलाइट के अंदर जो गैजेट्स होते हैं, जो सैटेलाइट के अंदर के गैजेट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। सैटेलाइट के विंग्स होते हैं, बराबर है, तो वो सूर्य की एनर्जी लेते हैं, सूरज से एनर्जी लेते हैं, बराबर है, मतलब एक्सटर्नल किसी सोर्स से एनर्जी लेता है, राइट, और अंदर के गैजेट्स काम करते हैं, और वो सैटेलाइट का पृथ्वी के साथ, अर्थ के साथ कम्युनिकेशन बना रहता है। अरे सैटेलाइट भेजी जाती है किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में जब सैटेलाइट को भेजोगे, राइट, तो पृथ्वी के साथ तो कम्युनिकेशन रहेगा ना। यू कांट से इट इज इन आइसोलेशन, वो सैटेलाइट आइसोलेशन में। आइसोलेशन इट मींस कंप्लीटली आइसोलेटेड, देयर इज नो एनी कम्युनिकेशन। आपका कोई दोस्त है और अचानक ही दोस्त से आपका कांटेक्ट खत्म हो जाता है, मतलब वो दोस्त ना तो आपको फोन लगा रहा है, ना कोई चिट्ठी है, ना कोई उसका पत्र है, बराबर है, कुछ भी नहीं है, ना इंटरनेट के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर रहा है, राइट, ना फेसबुक के ऊपर है, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, और अचानक वो 20-25 दिन बाद दोस्त आपके सामने आता है, अचानक वो आपसे मिलने आता है एक दिन। आप बोलते भी हैं उसको, अरे यार कहां चला गया था आइसोलेशन में यार। आइसोलेशन इट मींस टोटली कट ऑफ। तो जो सैटेलाइट आपने भेजी हुई है, अर्थ से सैटेलाइट आपने लॉन्च करी, लॉन्चर से सैटेलाइट अब ऑर्बिट में है, तो ऑर्बिट में है तो कम्युनिकेशन तो रहेगा ना उसके साथ में, राइट। इसका मतलब ये हुआ, यू कांट से इट इज द आइसोलेटेड सिस्टम, इट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम, वो क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम।